आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जो है वो अभी आ रखा है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। तो जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमारे हमेशा हर वीडियो के अंदर ही बोलता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज का जब भी कोई एग्जाम आए, चाहे सेबी का हो, सिडबी का हो, नाबार्ड का हो, आरबीआई का हो, एलआईसी का हो, यूआईसी का हो, इन सब का जब भी नोटिफिकेशन आए तो फॉर्म फिल करने से ना चूकें। अगर आप करंटली बैंक में जॉब कर रहे हैं तो भी इसका फॉर्म फिल जरूर करें, क्योंकि ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो आई एग्जाम बी का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उन्होंने सेबी ग्रेड ए का ऑनलाइन क्रैश कोर्स बनाया है। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस मॉक है, इंटरव्यू तक पूरा स्टडी मटेरियल, और फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे है। और आप अगर हमारा कूपन कोड सेबी कपल लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सैलरी देखेंगे और फिर अलाउंसेस देखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अलाउंसेस सेबी के अभी थोड़े टाइम पहले ही जस्ट रिवाइज हुए, तो आपको नए अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। और एंड में अपन एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप सेबी ग्रेड ए बनते हैं तो आपकी कितनी एनुअल सीटीसी बनेगी। हालांकि ये जो सैलरी स्लिप है ये आफ्टर 1 इंक्रीमेंट है, एक इंक्रीमेंट इसके अंदर लग चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप न्यू ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है इसके अंदर। एक साल बाद की सैलरी स्लिप मैं एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करके आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखें बेसिक पे इनकी 47,000 बन रही है आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद स्पेशल अलाउंस इनका जो है वो है 8,250 रुपीज का। ग्रेड अलाउंस इनका है 10,400 रुपीज का। डियरनेस अलाउंस इनको मिल रहा है 30,150 रुपीज का। इसके बाद फैमिली अलाउंस करके एक टर्म है, ये है 1,880 रुपीज का। इसके अंदर काफी सारे टर्म्स आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज की सैलरी स्लिप थोड़ी अलग तरह की होती है। इसके बाद हाउस अलाउंस के इनको मिल रहे हैं 38,500। ये जो हाउस अलाउंस है ये एक तरीके से लीज अकोमोडेशन है जो बैंकिंग के अंदर आपको मिलती है। वहां पे अलग से आप बताते हैं, लेकिन सेबी के अंदर ये सैलरी स्लिप में ही शो होती है। जैसे हमने आरबीआई में भी देखा था कि सैलरी स्लिप का पार्ट ही बनती है। तो 38,500 इनको रेंट के लिए सेबी वहां पे उपलब्ध करा रहा है। उसके बाद लोकल अलाउंस इनको मिल रहा है 2,350 रुपीज। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस के इनको मिले हैं 500 रुपीज। इसके बाद लर्निंग अलाउंस के इनको मिले हैं 2,500 रुपीज। और फिर स्पेशल ग्रेड अलाउंस के इनको मिले हैं 2,430 रुपीज। आखिरी इनको जो है एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन अर्निंग्स में शो हुआ है 13,412 रुपीज का। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग इनकी निकल के आ रही है 1,57,372 रुपीज। डिडक्शंस वाला पार्ट अगर हम देखें तो एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन के इनके डिडक्ट हुए 11,496 रुपीज। फिर एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन के 13,412 रुपीज डिडक्ट हुए। मेडिकल असिस्टेंट फंड के 360 रुपीज डिडक्ट हुए। प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपीज डिडक्ट हुए। इसके बाद इनकम टैक्स के इनके डिडक्ट हुए 33,399 रुपीज। इसके बाद लंच रिकवरी के 100 रुपीज डिडक्ट हुए। और स्टाफ एसोसिएशन की यूनियन मेंबर है तो वहां पे इनके 200 रुपए इसके डिडक्ट हुए। तो टोटल डिडक्शन इनका आ रहा है 59,167 रुपीज का। टेक होम पे अगर हम इनकी कैलकुलेट करें तो जो ग्रॉस आई थी उसमें से जब डिडक्शन माइनस करें तो टेक होम पे इनकी बन रही है 98,205 रुपीज, जो सैलरी स्लिप के थ्रू इनके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होती है। अब हम देखते हैं अलाउंसेस। सबसे मजेदार रेगुलेटरी बॉडीज के अलाउंसेस ही होते हैं, और इनके जो अलाउंसेस हैं वो एक रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छे अलाउंसेस हैं इनके। सबसे पहले हम देखेंगे इनके मंथली अलाउंसेस। तो पेट्रोल एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस करके टर्म करके इनको अलाउंस मिलता है, उसके 22,000 रुपीज मिलते हैं पर मंथ। सुडेक्सू के 110 रुपीज पर डे मिलते हैं। अगर हम वर्किंग डे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 2,420 रुपीज अप्रॉक्स बनता है पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर किसी की शादी हो गई है और बच्चे हैं, वैसे अमूमन ऐसा होता है कि किसी की भी जॉब लगती है तो जब उसको 2-3 साल हो जाते हैं जॉब करते हुए, 1 साल हो जाता है, उसके बाद वो शादी करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं। तो ये जो अलाउंस है, ये जिनकी सैलरी स्लिप है, अभी उनके बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 7,000 पर चाइल्ड मिलता है पर मंथ। और ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है 14,000 रुपीज। आप इसके भी इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद क्वार्टरली अलाउंस इनको मिलते हैं। इसके अंदर हाउस क्लीनिंग मेड अलाउंस इनको मिलता है 19,500 रुपीज पर क्वार्टर। उसके बाद टेलीफोन अलाउंस इनको मिलता है 8,100 रुपीज पर क्वार्टर। नॉलेज अपडेशन अलाउंस, इस अलाउंस को पहले बोला जाता था न्यूज़पेपर प्लस बुक ग्रांट, लेकिन इसका नाम सेबी ने अब चेंज कर दिया है नॉलेज अपडेशन अलाउंस करके। ये 8,400 रुपीज मिलता है पर क्वार्टर। उसके बाद एनुअल अलाउंसेस में मेडिकल अलाउंस इनको सबसे ज्यादा मिलता है 71,600 रुपीज पर एनम। ये अलाउंस सबसे बड़ा है सेबी का। ब्रीफ केस के 7,000 रुपीज मिलते हैं, लेकिन ये प्रोविजन पीरियड में आपको नहीं मिलेंगे 2 साल तक, ये प्रोविजन के बाद वाला अलाउंस है।
पीरियोडिकल अलाउंस उसके बाद आता है, जिसको हम एनुअल या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एनुअल अलाउंस इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैसे कई सारे अलाउंस होते हैं फर्नीचर वगैरह जो 3 साल 4 साल में आपको मिलते हैं, इनको यहाँ पे सेबी पीरियोडिकल अलाउंस बोलता है। तो उसमें लैपटॉप 40,000 रुपए का आप क्लेम कर सकते हैं एवरी 4 ईयर के अंदर। उसके बाद फर्नीचर 3 लाख रुपए एवरी 5 ईयर। फिर LFC 9,000 मिलती है अप्रोक्स एवरी 2 ईयर। यहाँ के जो LFC है वो सेबी के अंदर मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि LFC ये प्रोविजन पीरियड के अंदर या जब तक ये सेबी ग्रेड ए रहते हैं, सॉरी सेबी ग्रेड ए जब तक रहते हैं जब तक ये LFC क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि LFC जब ये ग्रेड बी बन जाते हैं तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है और उसके बाद इसका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रेड ए में इनको LFC जो है वो कम मिलती है अगर हम दूसरे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से कंपेयर करें उसके कंपेरिजन में। उसके बाद अगर हम देखें तो लीज और हाउस अलाउंस जो है 38,500 वो हमने सैलरी स्लिप के अंदर आपको शो कर दिया था, उसी के अंदर उसी का पार्ट ये रहता है। इसके बाद हम देखें इनकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करें तो 98,205 रुपीज इनकी नेट पे आई थी सैलरी स्लिप में, उसको इंटू करें 12 से तो ये बन रहा है 11,78,460 रुपीज। उसके बाद एनपीएस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मिला के इनको मिल रहा है 24,908, इसको हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये बनता है 2,98,896 रुपीज। मंथली अलाउंस इनको मिल रहा है 24,420 रुपीज का। जब हम सबका कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये बनता है 2,93,040 रुपीज। इसके अंदर हमने चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि किसी की भी नई जॉब लगेगी तो एकदम से शादी उसकी नहीं होगी और बच्चे नहीं होंगे, तो इसके अंदर हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद क्वार्टरली अलाउंस हम देखें तो 36,000 इनको मिल रहा है, इसको हम इंटू करें 4 से क्योंकि क्वार्टरली है तो ये बनता है 1,44,000। एनुअल अलाउंस इनको मिलता है 71,600 रुपीज का। इसके अंदर हमने ब्रीफ केस इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ब्रीफ केस जो है वो इनको प्रोविजन पीरियड के अंदर नहीं मिलता, प्रोविजन के बाद मिलता है। फिर पीरियोडिकल अलाउंस में इनको मिला है 74,500 रुपीज इनको पीरियोडिकल, जो मैंने आपको बताया था एवरी 4 ईयर एवरी 3 ईयर वाले जो अलाउंसेस रहते हैं, अगर उनको एनुअली कैलकुलेट करें तो ये 74,500 रुपीज बनता है। जब हम सबका एडिशन करेंगे तो ये बनता है 20,60,496 रुपीज, यानी 21 लाख अप्रॉक्स आफ्टर 1 ईयर सेबी ग्रेड ए के इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी एट प्रेजेंट टोटल एनुअल इनकम इनकी बन रही है। अगर सेबी के रिगार्डिंग और कोई डाउट आपको है तो हमने हमारे चैनल पे एक टॉपर टॉक कुणाल लुनावत के साथ पहले ही डाल रखा है, आपको पूरी मदद करेगा वो टॉपर टॉक। अगर आप देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके की रहनी चाहिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे होते हैं इनमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क आपका मायने रखता है, क्योंकि तैयारी तो सब लोग करके आते हैं लेकिन जो स्मार्टली तैयारी करता है वही एग्जाम निकाल पाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा समय देना है, जिससे आपका जल्दी से एग्जाम जो है, आपका जो प्रिपरेशन वाला टाइम है वो आपके लिए पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाए। अगर इसके अलावा और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।